जाने के ऊपर बाहों को खोल देती हैं और गले से लिपट जाती हैं। कभी पेशानी को चूमती हैं, कभी हाथों को चूमती हैं, कभी गले को चूमती हैं, कभी बालों को चूमती हैं। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं बेटी बहन ज़ैनब बता बता बता, तो मेरी हाथों को चूमा करती थी, तो मेरे गले को चूमा करती थी, तो मेरी पेशानी को चूमा करते थे, लेकिन आज तुमने मेरे बालों को क्यों चूमा? कहा भैया आप नहीं जानते, एक मरतबा आप सो रहे थे, अम्मी फातिमा जाग रही थी और मैं जाग रही थी। अम्मी फातिमा आपके बालों काट रही थी, काटते काटते अम्मी फातिमा रो जाती हैं और रोते रोते कहती हैं, बेटी ज़ैनब सुन सुन सुन, मैदान करबला में मेरे बेटे इमाम हुसैन को, मेरे साहबजादे को, तुम्हारे नबी के, तुम्हारे नाना जान कलमा पढ़ने वाली यजीदी मेरे बेटे इमाम हुसैन को शहीद कर देंगे, मेरे बेटे इमाम हुसैन को कत्ल कर देंगे। उस वक्त मैं नहीं होंगी तो होगी मेरी बेटी ज़ैनब, तो मेरे बेटे को साथ सवार देना, तो मेरे बेटे को दूल्हा बना देना। इसलिए भैया मैं अम्मी की बात मानकर आज आपको दूल्हा बना रही हूँ। इतना कहना था कि मेरे इमाम घोड़े पर सवार होते हैं और घोड़े पर सवार होकर रस्सी को खींचा, घोड़ा आगे बढ़ नहीं रहा है, लगाम को खींचा, घोड़ा आगे बढ़ नहीं रहा है, और घोड़ा बढ़ता भी कैसे आगे, जो सैयदा बाली सकीना घोड़े के पैर से लिपटे बैठी हुई है, घोड़ा बढ़ता भी कैसे आगे, जो सैयदा बाली सकीना घोड़े के पैर से लिपटी बैठी हुई है, जो सैयदा फातिमा सैयदा वाली सकीना रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर नजर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर पड़ी, तब मेरे इमाम घोड़े से नीचे आते हैं, वाली सकीना रजी अल्लाह तआला अन्हा को गले से लगाया, पेशानी को चूमा और कहा, बेटी सकीना बता 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 तू क्यों रो रही है? कहा अब्बू वहाँ जा रहे हो जहाँ से चाचा अब्बास वापस ना आए, कहा अब्बू वहाँ जा रहे हो जहाँ से भाई कासिम वापस ना आए। इतना कहना था कि सैयदा जनाब ज़ैनब आकर पकड़ लेती है और कहती है, बेटी तुम नबी के घराने की बेटी है, तुम नबी की साहबजादी है, तो ऐसे नहीं कहा करते। अब्बा वहाँ जा रहे हैं जहाँ इस्लाम लड़खड़ा रहा है, जहाँ नबी के कलमा पढ़ने वाले यजीदी इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, इस्लाम को इमाम हुसैन सींचने जा रहे हैं। कहा ऐसा नहीं करना है, क्या तू नहीं चाहती कि इस्लाम जिंदा हो जाए? इतना कहना था कि बाली सकीने पे चढ़ जाती हैं और मेरे इमाम घोड़े पर सवार होते हैं, घोड़े पर सवार होकर मेरे इमाम मैदान करबला में जाकर मैदान करबला की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब मेरे इमाम मैदान करबला में पहुंचे तो जाकर ऐलान फरमा दिया, यजीदी अब भी मान जाओ, यजीदी अब भी बाज आ जाओ। वो कहाँ जालिम यजीदी मानने वाले थे, तीर चलाए, परचम चलाए, इमाम हुसैन शहीद हो जाते हैं, इमाम हुसैन जख्मी हो जाते हैं, घोड़े से नीचे आते हैं। एक शख्स आकर इमाम हुसैन के सीने पर सवार हुआ, वो कहा, हुसैन किसी से मिलना चाहते हो तो बताओ, किसी से मिलने की ख्वाहिश है तो बताओ। तो मेरे इमाम ने कहा था, गा 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 मुझे मिलना है, मुझको मिलने की ख्वाहिश है। मेरे इमाम ने कहा था मुझे मिलना है। तो यजीद ने सोचा था अपने बाल बच्चों से मिलने जाएंगे, अपने बाल बच्चों को समझाने जाएंगे, लेकिन जब यजीद ने कहा था जाओ हुसैन मिल सकते हो, तो मेरे इमाम ने कहा था, हट जा जालिम, मुझे को अपने रब से मुलाकात करने दे, मुझे नमाज पढ़ने दे, नमाज। जाते जाते हमको और तुमको, ये दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिए, जो मेरा चाहने वाला होगा वो नमाजें पढ़ेगा, नमाजें, वो कभी नमाजें नहीं छोड़ सकता। अगर इमाम हुसैन के चाहने वाले हो तो आज से ढोल ताशे ना बजाना, बल्कि नमाज पढ़ना, नमाज, ताकि तुमसे इमाम हुसैन की रूह खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह बारक व तआला की बारगाह में दुआ, मेरी चंद बातों पर आप सब को अमल करने की तौफीक और